हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा, कल की न्यूज़ जो हमारी है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी या बैठक हुई थी, सारे मंत्री संतरी उसमें रहे थे और हमारे मुख्यमंत्री भी उपलब्ध थे। तो उसमें कई प्रस्ताव पास हुए, बहुत सारे प्रस्ताव पास हुए। अब उसमें से एक हमारे लिए भी प्रस्ताव पास हुआ है। जो हमारा शिक्षा सेवा आयोग का गठन था, उसको कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है, जिसके प्रस्ताव में एक अध्यक्ष प्लस 12 सदस्य रहेंगे। इस प्रस्ताव में मतलब एक अध्यक्ष और 12 सदस्य, वो सारे आईएएस ऑफिसर रहेंगे। कोई भी आईएएस ऑफिसर से नीचे नहीं होगा। उसमें शायद हो सकता है जो अध्यक्ष हैं वो रिटायर्ड जज बताए जा रहे हो सकते हैं। अब ये बनने के बाद ही देखेंगे, लेकिन ये कन्फर्म हो गया कि आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत जल्द ही बनने वाला है। और जो लोग कह रहे थे कि भर्ती नहीं आएगी इस साल भी कुछ नहीं होगा और अब भर्ती कभी नहीं आएगी, अब सुपर टेट नहीं होगा, ना ही यूपी टेट होगा, कुछ नहीं होगा, अब तो उनके लिए भाई आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। और जिनको लग रहा था कि यहाँ कुछ होगा, भर्ती आएगी, तो उनके लिए तो मान लो अच्छी बात है ही, वो तो पढ़ ही रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे थे, इस चक्कर में थे कि भर्ती नहीं आएगी, तो उनके लिए थोड़ी हो सकता है सैड न्यूज़ हो जाए, क्योंकि भर्ती आएगी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, इसी साल आएगी। क्योंकि इस बार का चुनाव जो है, सरकार को भी लग रहा है कि हमारे लिए इतना आसान नहीं है, और आप लोगों को भी पता है कि कितना आसान है चुनाव। तो उससे पहले भर्ती आएगी। देखिए, अभी इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई तो लगभग 1 या 1.5 महीने के अंदर इसका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। 1 डेढ़ महीने में आपको 1 डेढ़ महीना हो सकता ना भी लगे, मैक्सिमम लग भी सकता है, लेकिन हो सकता ना भी लगे। यहाँ तक 1 डेढ़ महीने में आपको पूरा इसका गठन जो भी है, पूरे सदस्य सब कुछ सामने आ जाएंगे। प्लस भर्तियाँ, जो भी भर्तियाँ हैं शिक्षा विभाग की रिलेटेड, जैसे ऐसा नहीं कि हमारी प्राइमरी की शिक्षक भर्ती रही है, इसके अलावा भी भर्तियां हैं, टीजीटी पीजी इंटर कॉलेज की, प्रवक्ता वगैरह की, तो वो भी लटकी हैं इसी के चक्कर में। हालांकि वो बात अलग है कि ये प्राइमरी लेवल की हमारी भर्ती है, ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, कई लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाली है। वहाँ पे छोटी छोटी वैकेंसियाँ आती हैं, लेकिन उन छोटी छोटी वैकेंसियों का महत्व बहुत रहता है हर इलेक्शन में। तो इस बार चुनाव से पहले जो हमारी भर्ती आने वाली है, वो दिसंबर में भर्ती आएगी। आप कंठस्थ कर लीजिए और गांठ बांध लीजिए। जो लोग अपने टाइम से विद सिलेबस से पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से कहीं ना कहीं निकाल ही लेंगे। और जो पढ़ नहीं रहे थे अभी तक, ये भरोसे में थे कि जब कुछ होगा तब देखेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे, तो उनके लिए अभी भी समय है। अगर अभी समय रहते आप ठीक ठाक से काम कर लेते हैं तो ठीक है, अभी से पढ़ने लग जाते तो भी ठीक है। अगर आप इसी चक्कर में रहे नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं आपको बता दूं भाई साहब, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा पेपर, सुपर टेट का पेपर जो है देखने का। हो सकता है इस बार टेट भी जुड़े, टेट के नंबर भी जुड़ें, क्योंकि पहले ही से ये प्रक्रिया चल रही है, अभी भी कुछ इसकी चीज़ें सामने आई हैं, तो कुछ चेंजमेंट भी होगा। जैसे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा ये एकेडमिक, या तो सुपर टेट का कुछ हटाया जाएगा परसेंटेज, या एकेडमिक से कुछ हटाया जाएगा, उसके बदले सुपर टेट को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब वहीं से लीपापोती करके तभी आपके लिए रखा जाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि टेट इस बार जुड़े, तो तैयारी इतनी मजबूत रखिए, क्योंकि अभी तो लोग सिर्फ ये फोकस रखते थे कि मेरा सुपर टेट निकल जाए, मेरा हो जाएगा, सुपर टेट में अच्छे नंबर हो जाएं, सिलेक्शन हो जाएगा 100%। लेकिन इस बार टेट भी आपके लिए महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। तो तैयारी ऐसे कीजिए क्योंकि टेट में भी 110 प्लस नंबर आने चाहिए आपके, क्योंकि इससे भी नौकरी में आपकी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। बेशक इसका 10 या 15% या 20% ही जुड़े, लेकिन ये गुणांक में आपका बहुत बड़ा रोल निभाएगा। और सुपर टेट की तो तैयारी आपको बेहतरीन करनी है, लाजवाब, क्योंकि आपका ये एकेडमिक इतना मायने नहीं रखता है, एकेडमिक कितना है कितना नहीं। अगर आपने उधर नंबर गेम कर लिए सुपर टेट में, तो एकेडमिक वाले, अच्छे अच्छे एकेडमिक वाले आपसे पीछे हो जाएंगे, आपका एकेडमिक कितना भी खराब हो। आप वहाँ पे नंबर आराम से बढ़िया ले आइए, 120 प्लस, 25 प्लस। देखिए एकेडमिक क्या क्या रोल रहता है, कुछ नहीं। तो भाई जो पढ़ाई कर रहे थे उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं कर रहे थे वो पढ़ाई में अभी लग जाओ, क्योंकि हो सकता है आपको टेट और सुपर टेट दोनों में लगभग 2 से ढाई 3 महीने में आपका पूरा एकदम क्लियर, क्लीन चट, बस उसके बाद सीधा सीधा आंसर की। और भी कई प्रक्रियाएं हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी भर्ती पूरी इस वर्ष ना कराई जाए, या चुनाव से पहले पूरी ना कराई जाए, लेकिन ये कन्फर्म है आपका एग्ज़ाम चुनाव से पहले हो जाएगा, इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम हो जाएगा, उसका आंसर किया जाएगा। किन लोगों को नौकरी मिलेगी ये भी कन्फर्म हो जाएगा। हो सकता है आपकी रिजल्ट भी दे दें ये सुपर टेट का, लेकिन ज्वाइनिंग जो है ये चुनाव के बाद ले जाएंगे, चुनाव के बाद ही ज्वाइनिंग कराएंगे। तो तैयारी में लगे रहिए भाई, इससे अच्छा मौका आने वाला नहीं है। अभी तक आपने इंतज़ार किया, इतने सालों से, इतने साल आप पढ़े घिसटे, सभी की बातें सुनी, आसपास टोला मोहल्ला पड़ोस की गालियाँ सुनी, कई लोगों के ताने सुने। अब जब समय आया है तो आप पीछे हट रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं।
तो आप अभी आपके पास समय है, वक्त है, पढ़ाई कर लीजिए, इन लोगों के ताने सुने या कम से कम उनके मुंह पे एक ठप्पा तो लगा दीजिए कि हाँ मैं इस लायक था और आज मेरे पास जॉब है और सब कुछ है। और यकीन मानिए जॉब आने से क्या क्या ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी आपकी बदल जाती है। ऐसा नहीं कि कुछ ही पड़ाव बदलते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब आने से आपकी पूरी ज़िंदगी ऐसे बदलती है, लोगों का देखने का नज़रिया आपका बदल जाता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले हमारे गांव में हमारी क्या इज्जत थी और अब क्या इज्जत है, ये डिफरेंस सिर्फ हमें ही मालूम है। लोगों का नज़रिया तब क्या था और अब क्या नज़रिया है, किस लहजे में बात करते हैं, सब कुछ बदल जाता है यार। एकदम एक अलग ही लेवल हो जाता है और एकदम इज्जत का लेवल एकदम बहुत ही, कुछ कह नहीं सकता। बस आप लगे रहिए, तैयारी कीजिए और जो भी ना आए पूछिए आप, हम आपको बताएंगे ज़रूर। और तैयारी के तरीके तो मैंने आपको बताई है कैसे कैसे पढ़ना है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कुछ लोगों का डाउट है जीके के लिए, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगा जीके कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कौन कौन टॉपिक कहाँ से कवर करने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।